मदद चाहिए? हाँ बेटा, रोना नहीं, रोना नहीं। बाबू को गई गुड़िया, मदद चाहिए ना आपको, है ना? तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। तो देखिए बच्ची के हालात है कि बाबू को मैं पूछ रहा हूँ कि मदद चाहिए, मदद की गुहार लगाओ तो रोने लगी। 8वीं क्लास में पढ़ती है, पैर से चल नहीं सकती ढंग से, और इस तरह के हालात अलग अलग इलाकों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। एक बार बोलो, आप बोलो, बोलो, रोना नहीं, बताओ। मकान का क्या आप पढ़ना भी चाहते हो, आगे पढ़ना चाहते हो, हैं? या छत गिरने से डर लगता है, रात को सोते, नींद आती है नहीं आती? नींद आती नहीं आती रात को, डर लगता है, बारिश आए तो डर लगता है। तो क्या कहना चाहोगे, मदद के लिए क्या कहोगे? मकान अब उनके पिता से हम बात करेंगे। तो आपने जो सर्टिफिकेट यहाँ पे बच्चों की एक तरह विकलांग सर्टिफिकेट भी बना हुआ है, लेकिन इनको विकलांग सर्टिफिकेट का पेंशन वगैरह मिलता है बच्चों को? एक बार पेंशन मिली है जो चलाने वाली वो। अच्छा कुछ नहीं मिला जी। जैसे कि 2 बच्चे हैं, उनका विकलांग सर्टिफिकेट भी बना हुआ है, और एक तरह से यहाँ पे उनकी सर्टिफिकेट के बावजूद कोई पेंशन नहीं मिलता। राशन कार्ड की बात करें तो जैसे नॉर्मल आम लोगों के जो राशन कार्ड है तो उस तरह का राशन कार्ड है, आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। कोई भी यहाँ पे बीपीएल परिवार है तो बीपीएल का कार्ड इनका बन जाए, कोई भी प्रयास नहीं करते। वोट लेने के लिए सभी पहुँचते हैं, वादे करते हैं, सब कह देंगे गरीब लोगों के लिए हम काम करेंगे, लेकिन करने वाला कोई नहीं होता। आप देख रहे हैं तस्वीर में। आप गांव में आए हो सच्चाई दिखाने के लिए, और ये फ्रांसी गांव के अंदर है कि एक कच्चा मकान, पूरे गांव में कच्ची दीवार भी नहीं मिलेगी आपको, और इस गरीब परिवार के साथ अनदेखी हो रही है, और इसके बच्चों के हालात भी आपने देख ली। ये तस्वीर आती है, लेकिन फ्रांसी गांव में सभी मकान पक्के हैं, सभी सारे यहाँ पे ठीक ठाक हैं, उसके बीच में एक मकान ऐसा भी है। आपका यहाँ पर डालने पर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरे गांव में जी ये आप सर्वे करके देख लो, पहला मकान होगा जी जो ये कच्चा मकान है जी। बहुत बुरे हालात है, बारिश का मौसम है जी, तो अब इतने बुरे हालात हो जाते हैं इनके जी, आपको क्या बताएं। प्रयास किया आप लोगों ने? बहुत बार जी। पहली बात तो एक मतलब आदमी के जीवन में क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, 3 सुविधा होनी चाहिए। लेकिन भाई सतबीर के पास ना तो कोई मतलब रोटियाँ मतलब वो प्रबंध है, ना इसके मतलब छत है इसके सर पे, ना मतलब तन ढकने के लिए इसके पास कपड़े। सुधीर कुमार मेरा नाम है जी, आदमपुर हल्के से। और मैं यही चाहता हूँ सतवीर का हमारे पास, जैसे मैंने इसका पीछे जो बारिश हुई इसके अंदर इसका हाल देखा, तो तब हमने एक वीडियो बनवाई। और जितने भी मेरे भाई बंधु जितने भी हैं और शासन प्रशासन है, उनसे यही चाहता हूं कि इस भाई साहब की बहुत ज़्यादा मदद शासन और प्रशासन भी मदद करे, और जितने हमारे भाई बंधु हैं वो भी इसकी मदद करें। अभी हम लोग हैं फ्रांसी गांव में। फ्रांसी गांव के अंदर एक ऐसा परिवार है, पूरे गांव में एक ही परिवार ऐसा है जिनका रहने के लिए घर है ऐसा, वो कभी भी गिर सकता। अगर बारिश हो, थोड़ा तगड़ी अगर बारिश आ जाए तो घर की एक तरह से कड़ी टूट के और वहाँ से छत गिर सकता है। एक कमरा है और उसी में एक तरह से इनका परिवार गुजर बसर करता है। सुनने में ये भी आया है कि 2 बेटियाँ हैं, वो भी एक तरह से विकलांग हैं, और घर में कमाने वाला एक ही व्यक्ति है, और एक ही कमरे के अंदर इनका रहन बसेरा है। पूरे गांव में सभी के मकान पक्के हैं, लेकिन एक ही एक ऐसा मकान है जो कच्चा है। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनके जो यहाँ पे जो उनके एक तरह से घर का जो मालिक हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे इसको लेकर। इन्होंने क्या प्रशासन से गुहार लगाई, नहीं लगाई, अभी तक किस तरह का इनको प्रशासन की तरफ सहायता मिली, और क्या बीपीएल के तहत इनको कोई एक तरह से बीपीएल कार्ड बना हुआ नहीं बना हुआ, वो भी हम जानकारी लेंगे। हाँ जी, ये मेरे ख्याल से आपका नाम क्या है? सतवीर है जी। सतवीर जी, एक बच्चे आपके हैं सारे? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 5 है जी। 5 बच्चे। कितने बेटियां हैं, कितने बेटे? 4 लड़कियाँ 1 लड़का है जी। 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। हाँ। तो एक लड़की कहाँ है? और एक तो वो बीमार हो रही है, बुआ लेगी, मेरी बाण लेके जा रही है उसको। आप मत बोलिए, मैं इधर बात करूँ, आपसे फिर मैं बात करूंगा। जो 4 लड़कियां हैं उनमें से सभी ठीक ठाक है? सुनने में ये भी आया था, गांव वालों ने कहा था कि 2 लड़की विकलांग हैं। एक विकलांग है, एक ये दिमाग से मेंटल है जी। इनका वो सर्टिफिकेट मेरे पास है जी। अच्छा, ये देखो तो 75। ये जैसे एक लड़की है, आप देख रहे हैं पैरों से उसको चला नहीं जाता, सिर्फ विकलांग है। दूसरी कहते हैं मेंटली दिमाग से इतने सही नहीं है, इस तरह की बातें ये बता रहे हैं। अगर आप कब से यहाँ रह रहे हो? आप? हम तो काफ़ी दिनों से, मेरे दादा परदादा यहीं रहते हैं। जब से मेरी शादी है मैं इसी मकान में रह रहा हूँ। इसी मकान में रहते हैं। फ्रांसी की अगर बात करें, पूरे मकान आसपास में आपके से पक्के मकान हैं, अच्छे मकान हैं, आप भी का मकान इस तरह का यहाँ पे हालात है, तो क्या करते हैं आप काम क्या करते हो? दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो आप क्या बीपीएल कार्ड आपका है? किस तरह सरकार की तरफ से क्या मदद मिल रही है? कोई मदद नहीं मिल रही है सर। कोई मदद नहीं मिल रही है। बीपीएल कार्ड क्यों नहीं बना आपका? मैंने 2 बार बनाया, मेरे यही बना के दिए है जी। मैंने सभी को पूछ लिया,
जो सरपंच है उसको मैंने बोला वो सरपंच साहब मेरा बीपीएल कार्ड बनवा दो, भी मेरे को कुछ सहायता मिल जाए। तो बोले मेरे हाथ में आया नहीं भैया, पीछे से आएगा। किसके हाथ में? जब आप गरीब हो, आपके 3-4 बेटियां हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां, कि आपके हालात सही नहीं है, मजदूरी आप करते हैं और छत आपका गिरने वाला है, तो सरकार की जो एक तरह से बेनिफिट है, सरकार जो आप गरीब लोगों के लिए योजना लेके आती है, फिर वो किसको मिले? जी हमारे को तो सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं मिली है, हमारे को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो राशन वगैरह मिलता है आपको? राशन कुछ नहीं मिलता सर इस पे। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए आपको मिलते हैं सहायता राशि, वो मिला आपको? नहीं मिला जी। वो पिंकी है सेक्रेटरी, मैं उसके पास गया, ये वहाँ उसने मेरे को भेजा, सीमा अग्रवाल है जो हिसार बैठती है, उसके बाद उसने भेजा मेरे को, बोले इधर जाके मिलो आप। उनसे पूछा मैंने, मुझे मेरे लोन पास हो रहे हैं, मिला नहीं है। बोले भैया आपने कहाँ भरवाया, कहाँ कर आपने कागज दिए, कहाँ दिए? मुझे ब्लॉक में, बोले ब्लॉक से पता करो। ब्लॉक में मैं जाऊँ तो क्या बोले वहाँ जाओ। पिंकी को मैं बोलता हूँ मुझे मेरे लोन पास थे को हो रही है, आवे क्यों कौन ला रहे? मेरा इतना दिन हो गया, मैंने बहुत साल हो गई। फार्म भर चुके थे आप? हाँ। कौन से, कब भरे फार्म आपने? फार्म भरे तो काफ़ी टाइम हो गया जी। कितने साल पहले? ये 2-3 साल हो गया। 2-3 साल पहले आपका वो बन गया, एक तरह से रकम बन गई है, फार्म आपके भर दिया आपने, आपकी होगी, तो बैंक में पैसे नहीं आए या क्या कहते हैं? नहीं, वो कह रही है बैंक में पैसे नहीं आए हैं। अच्छा। बोले तुम्हारा काम कर दिया है पक्का। बोले जी पक्का काम कैसे किया है आपने, ये तो बता दो भी पक्का, ये तो ये इस तरह करे है भी तेरे मड़े ने। 3-4 बारी टीम और भी आ गई, उनके साथ में पुलिस कर्मचारी थे, आके देख के मेरे कमरा देख के बोले तेरे आ जाएगा भाई, हो जाएगा तेरा का। अभी तक तो है नहीं, मैं बहुत फिर लिया सर। तो फ्रांसी में अगर बात करें, सरपंच है आपके और यहाँ से आपके एक तरह से जिला पार्षद भी यहाँ से होंगे, उन लोगों से आपने गुहार लगाई, उनसे बातचीत की, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? मैं सभी से मैं तो थिक लिया जी, फिर गए सभी से, फिर गए बोले तो पीछे से नहीं आ रहा, क्या पीछे से नहीं आ रहा, मेरे को यही जवाब देते हैं सभी। तो आप मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण? हाँ जी, मैं मजदूरी क्या करूँ जी, मैं मजदूरी महीने में 10 दिन मजदूरी मिले, और बाकी दिन बेला बैठे ना, और कोई मारते हो कोई। तो मजदूरी की अगर बात है, कितने पैसे आपको मिलते हैं मजदूरी के? मजदूरी तो ये जी 350 रुपये मिलते हैं। तो जैसे 350 रुपये मजदूरी के मिलते हैं, गरीब रहती है। फ्रांसी के अंदर एक मकान ऐसा है जो कच्चा मकान एक तरह से, और चारों तरफ आप देखेंगे तो पक्के मकान हैं। वहीं पर 4 बेटियां हैं, एक बेटा है, और 2 बेटियों के जैसे, एक के तो जैसे पैर से वो चल नहीं सकती, विकलांग है, दूसरी कहते हैं दिमाग से उनका दिमाग ठीक नहीं है, इस तरह की वो बता रहे हैं, और एक बेटी बीमार है, वो भुआ के गई हुई है। इनके मिसेज है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? किरणा जी। अच्छा, आप क्या करते हो? करा जी, गरारा जी। करा मजदूरी वगैरह करने जाते हो नहीं जाते? जावा जी डेढ़। जाते हो। तो ये घर इस तरह के हालात हैं, जैसे कब से आप रह रहे हो इस तरह के? उसमें शादी इसी में हुई थी आपकी? हाँ इसे नहीं हुई। अच्छा, ऐसा ही था उस टाइम घर? हाँ ऐसे ही। हाँ अच्छा, तो अभी तक ठीक नहीं हुआ? हाँ हाँ। कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आता? मदद को नहीं जी, हमारी कोई मदद को नहीं दी मन जी। अच्छा, सरकार से क्या कहोगे? जैसे कि आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सरकार से क्या कहना चाहोगे आप? अब तो ये कभी मकान चढ़ा दी हमारे भाई ढूंढिया कर। हाँ। आप मुश्किल हो रही है जी। अभी मैं छिड़को हुआ तो रोटी पानी में कड़ बनावा, जान की मुश्किल हुआ, घर अंदर बनावा, चूल्हा बना के, चूल्हा बना के घर अंदर बनावा मैं जी। अच्छा। हाँ जान की मुश्किल हुआ जी, लकड़ी गोचा में अंदर गेड़ा जान को। इतनी मारी इतनी दुखिया कोई नहीं किमी। चूल्हा नहीं मिल रहा? प्रधानमंत्री उसके एक तरह से गैस चूल्हा भी मिलता है, किमी कौन मिले रहा जी? उज्ज्वला योजना के तहत कुछ नहीं मिला हुआ। किमी कौन मिला जी? ये गरीब परिवार है, आप देखिए, इनका राशन कार्ड भी नहीं है, गरीबी रेखा का। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्होंने फार्म भरे, उनका लोन पास, वो भी रकम भी इनको नहीं मिली। उधर से उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जैसे कि उज्ज्वला योजना के तहत इनको गैस सिलेंडर की बात है, वो भी इनके पास नहीं है। मतलब बहुत अलग अलग तरह की समस्याएं, दिक्कतें, गरीब आदमी के लिए जीने के लिए बहुत मुश्किलें हैं, हालात ऐसे हैं। और यहाँ के जो कि सरपंच हैं, उनसे मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई वो अलग अलग रास्ते दिखाते हैं, अलग अलग रास्ते में पहुँचते हैं, तो कई अधिकारी कुछ अलग बता देता है, कोई कर्मचारी कुछ अलग बता देता है। इस हिसाब से करके मजदूर लोग हैं, अगर डेली अगर काम ना करें, मजदूरी ना करें, तो बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? इस तरह की दुविधा, इस तरह की समस्या है। इस पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं पहुँचाने की बात करती है, वहाँ पर दावे खोखले होते हैं। जब इस ग्राउंड पर हम लोग आके बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं, फ्रांसी में अगर बात करें तो एक ही मकान ऐसा है, एक ही परिवार ऐसा है। गांव के लोग मदद करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन गांव के लोग कितना, किसके लिए, कौन करता है? लेकिन सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के जो लाभ देने की बात करती है, सरकार को अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचाने की बात करती है, वहाँ पे इस तरह की योजनाएं नहीं पहुँच रही। इस तरह से उनकी योजनाओं से वंचित हैं। अब देखिए, आसमान में आपको दिखा रहा हूँ, बारिश का माहौल ऐसा बन रहा है, बारिश अगर हो तो इस घर में अगर ज़्यादा बरसात हो तो ये इनका मतलब अंदर छत भी गिर भी सकती है, इस तरह के हालात भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी यहाँ मौजूद है, गांव के अगर लोगों की बात करें तो। आप बेटा, दिक्कत कब से आपको?
जन्म से जन्म से ही है। पढ़ते हो आप? अच्छा, पढ़ते हो। कौन सी क्लास में? 8वीं। 8वीं में पढ़ती है। 8वीं में पढ़ती है। देखिए आप, गुड़िया है ये, तो क्या कहोगे जैसे इस तरह के हालात है, सरकार से क्या अपील करोगे आप, क्या कहना चाहोगे? आप लोगों को मदद चाहिए ना? है मदद चाहिए? हाँ बेटा, रोना नहीं, रोना नहीं। बाबू को गई गुड़िया, मदद चाहिए ना आपको, है ना? तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। तो देखिए बच्ची के हालात है कि बाबू को मैं पूछ रहा हूँ कि मदद चाहिए, मदद की गुहार लगाओ तो रोने लगी। 8वीं क्लास में पढ़ती है, पैर से चल नहीं सकती ढंग से, और इस तरह के हालात अलग अलग इलाकों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। लेकिन फ्रांसी गांव की बात करें तो पूरे यहाँ पे संपन्न परिवार है, अच्छे मकान है, अच्छे घर है। उसी बीच में एक घर ऐसा भी है, ऐसा मकान भी है, ऐसा परिवार भी है जो कि एक तरह से सरकार की योजनाओं से, सरकार की प्रशासन की उसकी एक तरह से लाभ लेने से वंचित है। इस तरह की बातें क्या कहोगे, एक बार बोलो आप, बोलो बोलो, रोना नहीं, बताओ। हैं? मकान का क्या आप पढ़ना भी चाहते हो, आगे पढ़ना चाहते हो, हैं? तो थोड़ा ना आप बताओ कि क्या मदद चाहिए सरकार से, आप क्या कहोगे? आप 8वीं क्लास में पढ़ते हो, आप बता दो, बता दो। जो भी हेल्प करना चाहते हैं, जो सहायता करना चाहते हैं, उनसे क्या कहोगे? बता दे बेटा, बोल ठीक है, ये परिवार है, इनके लिए हम लोग ना इनके एक तरह से इनका नंबर भी डालेंगे, इनका सारा एड्रेस भी डालेंगे। जो लोग मदद करना चाहते हैं, सरकार तो जो कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन बहुत दानी लोग बहुत है, दानी सज्जन बहुत है, लोग एक तरह से गुप्त दान भी बहुत करते हैं। बहुत लोगों में इस तरह की अगर इस तरह के परिवार सामने आता है उसको मदद खुलकर करते हैं। अगर इनके हम अकाउंट नंबर भी डालेंगे, सारी चीज़ डिटेल डालेंगे RSN एक्सप्रेस, फिर दोबारा से इनके परिवार को आगे के लिए, जैसे ये एपिसोड आपने देखा, आगे भी जो मदद करने आएंगे उनका भी हम दिखाएंगे कि उन्होंने इस तरह से मदद की, इनके मकान के लिए, इनको बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, इस तरह की सारी आपके सामने तस्वीर लेकर आएंगे। बेटा कौन सी क्लास में आप? 8वीं में। तो आप बड़ी हो, तो क्या कहना चाहोगे सरकार से, प्रशासन से? जैसे इस तरह के हालात में आप रह रहे हो, पापा मजदूरी करते हैं, मम्मी मजदूरी करते हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, फिर भी पढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है इन लोगों के, आपको लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? हमको बस लोन मिल जाए। लोन मिल जाए तो लोन की सरकार की जो इस तरह 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, सरकार की ये तरह योजनाएं होती है केंद्र सरकार की, तो वो भी आपको मिल जाए तो, और उसके बाद अब जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का आपका लाभ हो, लोग मदद कर देंगे तो ठीक है ना? यस सर। हैं? यस। क्या अपील करोगे, क्या को जितने आपको देख रहे हैं लोग, किस तरह से अपील करोगे, बताओ? आप लोगों को मदद चाहिए, हमारी सहायता करो कोई। तो आगे पढ़ना चाहती हैं आप? चलो, आपका नाम क्या है बेटा? चालू। सालू। कौन सी क्लास में हो? तीसरी में हो। अच्छा, तो आप उनसे छोटी हो? अच्छा, तो आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ रह रहे हो, घर पे ठीक है, या छत गिरने से डर लगता है, रात को सोते नींद आती है नहीं आती? हाँ? नींद आती नहीं आती रात को? डर लगता है, बारिश आए तो डर लगता है, तो क्या कहना चाहोगे? मदद के लिए क्या कहोगे? हमारा मकान गल जाए। हैं? हमारा मकान गल जाए। आपका मकान बना दिया जाए, है ना? गिर ना जाए, डर भी लगता है। तो पापा मम्मी मजदूरी करके पालन पोषण करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जो लोग मदद करना चाहते हैं उनसे क्या कहोगे? आपको मदद चाहिए ना? मदद चाहिए ना? हैं? तो बच्चे बोल नहीं सकते क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अंदर से भावुक हो जाते हैं। तो ऐसे तीनों गुड़िया एक तरह से रोने को हो गई हैं, जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, देख रहे हैं दृश्य। तो माँ बाप की जैसे जिस तरह से बच्चे हो गए, ठीक है, पालना भी ज़रूरी है, पालन पोषण भी ज़रूरी है, और खुद का पेट पालना भी ज़रूरी है, और सभी चीज़ देखना होता है। लेकिन अगर मजदूरी छोड़कर अगर बच्चों की तरफ ध्यान देंगे तो भी नहीं होगा। क्यों? इनको रात को तो खाना तो चाहिए, भरपेट ना हो लेकिन थोड़ा बहुत हो, जिस तरह से भी हो, वो मजदूरी करके कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं है। बेटा नाम क्या है आपका? विष्णु। विष्णु। सारी बहनें आप बेटे हो, तो आप क्या कहोगे? मकान गल जाए। घर बना दे कोई है? तो घर जैसे ना कच्चा है, गिरने का डर है, डर लगता है आपको रात को सोते हुए? हाँ। डर लगता है। जब बारिश आती है तो पानी अंदर आता है, कैसे होता है? हाँ। पानी आता है? हाँ। कौन सी क्लास में हो आप? पहली में। पहली क्लास में है। जब बारिश आती है तो घर में पानी टपकता है और बिस्तर पे पानी जाता है, इस तरह के है। अब उनके पिता से हम बात करेंगे। तो आपने जो सर्टिफिकेट यहाँ पे बच्चों की एक तरह विकलांग सर्टिफिकेट भी बना हुआ है, लेकिन इनको विकलांग सर्टिफिकेट का पेंशन वगैरह मिलता है बच्चों को? वो एक बार साइकिल वो मिली है जो चलाने वाली, वो अच्छा, वो मिली है कि इसको
और कुछ नहीं मिला। जी, जैसे कि 2 बच्चे हैं, उनका विकलांग सर्टिफिकेट भी बना हुआ है और एक तरह से यहाँ पे उनकी सर्टिफिकेट के बावजूद कोई पेंशन नहीं मिलता। राशन कार्ड की बात करें तो जैसे नॉर्मल आम लोगों के जो राशन कार्ड है तो उस तरह का राशन कार्ड है, आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। कोई भी यहाँ पे बीपीएल परिवार है तो बीपीएल का कार्ड इनका बन जाए, कोई भी प्रयास नहीं करते। वोट लेने के लिए सभी पहुँचते हैं, वादे करते हैं, सब कह देंगे गरीब लोगों लिए हम काम करेंगे, लेकिन करने वाला कोई नहीं होता। आप देख रहे हैं तस्वीर में, तो आप किस तरह से गुहार लगाएंगे? जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको क्या मदद चाहिए, आपको क्या कहेंगे? फिर मैं तो सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मेरी मदद करे और हमारा ये बीपीएल कार्ड बनवाए और मेरा मकान का वो करवाए। एक मेरी गुड़िया है, 2 इनका कुछ जो मेरी मदद मिल जाए तो इनका इलाज करवा लूँ मैं दोनों गुड़ियों को। मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती है मेरे को भी तो कुछ मदद मिले। जी, तो फ्रांसी में है, ये एक मकान है, गरीब लोग हैं, 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है और इन्होंने मदद की गुहार लगाई है। सरकार प्रशासन तो है, उसके साथ जो दानवीर है, जो भी मदद करना चाहते हैं, इनका घर बनवाना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके दान से, उनके सहयोग से इनका मकान बने, तो आपको मकान की मैंने तस्वीर आपको पहले दिखा दी, फिर भी मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे एक देखिए कमरा सा बना हुआ है, सिर्फ 4 दीवारी है, उसके ऊपर एक तरह बाँस के वो लगा के यहाँ पे ऊपर से आपने देखे वो डाल के, जैसे कि ना अपनी पराली डालकर ऊपर मिट्टी डाल रखी है, इस तरह की तस्वीरें। अब यहाँ देखिए, यहाँ से भी पानी निकलता है, उधर से भी वो भी कड़ी है, वो भी टूटी हुई है, एक तरह से उन्होंने वो लगा रखा है, एक टेका लगा रखा है अलग से। और यहाँ पे सभी परिवार के रहने के लिए इस तरह के हालात है, देखिए तो पूरा का पूरा टूटा हुआ। यहीं पे ये खाना बनाते हैं लकड़ी से। जहाँ गैस चूल्हे की बात करते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ के गैस चूल्हा भी इनका है, कि ये देखिए लकड़ी पे वो करते हैं। और बिल्कुल आप तस्वीरें देखिए, खाने पीने के लिए भी कोई वो नहीं है, आटा इनके घर में डेली, ये देखिए इस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। किस तरह के हालात है, किस तरह की तस्वीरें आप देखिए। तो ये कि जब अगर जो लोग मदद करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मदद के लिए होते हैं कि गरीब लोगों के लिए सहायता करें हम लोग, तो उनका एक तरह से वीडियो देखकर आप लोग शेयर भी करें, कमेंट भी करें, बताएं भी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मदद के लिए जो भी करना चाहते हैं हम ऊपर नंबर भी देंगे। और आप लोग अगर हमारे माध्यम से मदद करना चाहते हैं, हम आपको लेके आ सकते हैं, आपका हमें नंबर पर जानकारी दे सकते हैं, आपको इसी जगह पर हम ला सकते हैं। कोई भी संस्था अगर बातचीत करके इनको मदद के लिए आगे आए, तो अभी यहाँ पर लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे, यहीं के गाँव के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप बताइए, ये इस तरह के हालात है आपके गांव में? बाकी बहुत बढ़िया मकान बने हुए, एक मकान ऐसा है। सर, आपके गांव में आने पर आपका चैनल का स्वागत है। जी जी जी। सर, आप गांव में आए हो सच्चाई दिखाने के लिए, और ये फ्रांसी गांव के अंदर है कि ये कच्चा मकान, पूरे गांव में कच्ची दीवार भी नहीं मिलेगी आपको। और इस गरीब परिवार के साथ अनदेखी हो रही है, और इसके बच्चों के हालात भी आपने देख ली। और मकान बनाना तो आज के टाइम में बहुत दूर की बात है, रंग रोग भी होना मुश्किल हो जाता है जी। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, इस गरीब परिवार की मदद करी। 1100 रुपये रईस ने करी, 1-2 औरों ने। जैसे सरकार की, जैसे आप लोगों ने मदद की, सरकार की अगर बात करें, यहाँ के सरपंच की बात करें, जिला परिषद मेंबर की बात करें, नंबरदार की बात करें, क्या वो लोग सिर्फ वोट लेने तक सीमित रहते हैं या गरीब लोगों की मदद के लिए भी आगे आते हैं? उनको सर 5 साल में 1 दिन जरूरत पड़ती है। 5 साल में 1 दिन जरूरत पड़ती है। अगर 200 किलोमीटर भी आदमी अगर 200 किलोमीटर रिश्तेदारी में जा रहा है ना, तो उनके पीछे गाड़ी लेके लाने के लिए चल जाएंगे। अब उसके ऊपर छात पड़ो, मरो, बच्चे को दो, कोई किसी को कोई मतलब नहीं। आपने सुन ली सबसे मोटी बात, एक दिन 5 साल में एक बार जब वोट पड़ते हैं, चुनाव के दौरान है, तो उस टाइम अगर बंदा 100 किलोमीटर भी हो ना, तो भी वोट उनको चाहिए। गाड़ी भेज देंगे, 2-2,500-3,000 रुपये खर्च करके वोट डालने के लिए लेके आएंगे, लेकिन उसके बाद को हालचाल पूछने वाला नहीं है। बारिश आई, आंधी आई, तूफानी, मकान गिर जाए, धस जाए, कुछ भी हो जाए, हालचाल पूछने तक वो नहीं पहुँचते। और कोई गरीब आदमी जाए, उनके साथ गुहार लेके मेरा राशन कार्ड बना दो, मुझे सरकार की जो उपलब्धियाँ, सरकार की योजना है उसका लाभ दिला दो, तो आनाकानी कर देते हैं। कभी कोई कहीं बेचता है, कोई कहीं बेचता है। हमारे साथ युवा हैं, आप बताइए, इस तरह के हालात हैं गांव में, और अलग अलग तरह इलाकों की बात करें, इस तरह की तस्वीर आती है। लेकिन फ्रांसी गांव में सभी मकान पक्के हैं, सभी सारे यहाँ पे ठीक ठाक हैं, उसके बीच में एक मकान ऐसा भी है। आपका यहाँ पधारने पर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरे गांव में जी, ये आप सर्वे करके देख लो, पहला मकान होगा जी, जो ये कच्चा मकान है जी। बहुत बुरे हालात है, बारिश का मौसम है जी, तो अब इतने बुरे हालात हो जाते हैं इनके जी, आपको क्या बताएं। कल परसों भी हमने वो एक न्यूज़ वाले को बुलवाया था जी, सच्ची कहना, उस पर भी कई भाइयों ने मदद की है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से या प्रशासन तक ये आवाज़ हमारी पहुँचे। तो प्रशासन पहुंचे, उसके साथ साथ बहुत सारे दानीवीर होते हैं, कई लोग मदद करने के लिए होते हैं। गरीब परिवारों के जो जरूरतमंद परिवार हैं, विकलांग व्यक्ति मदद करने के लिए आगे आते हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से, RSN के माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा
भाई की इसकी मदद होए। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं जी, हमारी तरफ से भी कई भाइयों ने की भी है मदद। हमने इसका गूगल पे नंबर और ये अकाउंट नंबर भी डाला हुआ है और इसका बहुत बढ़िया हो जाएगा जी, इसका कोई मदद हो जाए तो। जी, आप क्या कहना चाहोगे? इस तरह के हालात है, आप भी इस गांव के निवासी हैं, 4 बेटियां एक बेटा है, क्या कहोगे? 4 बेटियां हैं, बहुत बढ़िया है। मेरी बात सुनो जी, ये विकलांग है बच्चे, इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव में सरपंच बनता है, कोई मेंबर बनता है, कोई कुछ भी बनता है, एक बार ही हमारे पास आते हैं, ठीक है जी। बाद में हमारे कोई जात नहीं पूछता, यहाँ पे दादागिरी ज़्यादा है जी, ठीक है। हम गरीब आदमी कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, ठीक है। हमें कहीं भी जाओ, कुछ भी काम करा, हमारी कोई सुनवाई नहीं है जी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कालिया है। किशन जी, कालिया जी, आप एक युवा हैं और जागरूक व्यक्ति हैं, युवाओं का दौर है आने वाला समय। और इस वक्त अगर बात करें, आपके गांव में इस तरह की सिचुएशन है, कभी आप लोगों ने हिम्मत नहीं की, आप लोगों ने वो नहीं दिखाई कि गांव में इतने एक तरह से इतना मतलब टूटा हुआ मकान है और इतने 4 लड़कियां एक बेटा है, गाँव के लोग सब मिलकर मदद कर दें, इस तरह का प्रयास किया आप लोगों ने? बहुत बार जी। पहली बात तो एक मतलब आदमी के जीवन में क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, 3 सुविधा होनी चाहिए। लेकिन भाई सतबीर के पास ना तो कोई मतलब रोटियाँ मतलब वो प्रबंध है, ना इसके मतलब छत है इसके सर पे, ना मतलब तन ढकने के लिए इसके पास कपड़े हैं। सबसे पहले मैं सरकार और मतलब हमारे सरपंच साहब जो भी है मतलब मेंबर, यही गुहार लगाता हूँ कि जल्द से जल्द सतबीर का मकान मतलब निर्माण कार्य पूरा होना चाहिए जल्द। जैसे कि चुनाव के टाइम सभी लोग आते हैं दरवाजे पे, वोट मांगते हैं, पैर छूते हैं, कहते हैं कि सुख दुख में काम आएंगे, आधी रात को फ़ोन करोगे तो भी हम आपका फ़ोन उठाएंगे, आपके दुख तकलीफ में शामिल होंगे। लेकिन इस वक्त के हालात की बात करें, जो उन्होंने बताई उस हिसाब से तो बहुत दर्दनीय हालात है यहाँ की। देखो सर, ये तो होता ही है, जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं ना, तो मतलब सरपंच हो चाहे मेंबर हो जो भी है, मतलब नेता मान्यता सभी के घर में जाते हैं, मतलब वादा करने हम वो करवा देंगे आपका, हम वो करवा देंगे। लेकिन जैसे चुनाव संपन्न होते हैं, घर आके कोई पूछता नहीं, घर आना तो दूर, मतलब गली में पाँव भी नहीं रखते हैं। इस वक्त अगर सरपंच की बात करें, जिला परिषद मेंबर की बात करें, कौन है यहाँ से और उन्होंने कभी सुध नहीं ली, कोई क्या इनके बारे में उनको जानकारी नहीं है? बिल्कुल है सर, जानकारी है, जानकारी पूरी है। पिछले मतलब सतबीर को पिछले 4-5 साल हो गए, इसके पास ना तो राशन कार्ड है, ना इसका नरेगा कार्ड है, ना इसके पास उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर मिलते हैं फ्री के वो है, इसके पास कुछ नहीं है। मतलब इसने बहुत मतलब चक्कर लगाए, यहाँ लगाए अगरुआ ब्लॉक में, यहाँ से उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं समाज कल्याण विभाग से, समाज कल्याण वाले यहाँ मतलब ट्रांसफ़र करते हैं। ये ऐसे ही चक्कर काटता रहा है, पिछले 4 साल से काट रहा है ये जी। इस तरह के हालात है सरकारी डिपार्टमेंट में, जैसे बोलते हैं कि कहीं चले जाए समाज कल्याण विभाग में, वहाँ से कहीं और भेज देते हैं, कहीं और से कहीं और भेज देते हैं। सरपंच को कह दिया, जिला परिषद मेंबर को कह दिया, पार्षद को, वो कहता है मैंने कह दिया है तू वहाँ चला जा, वहाँ जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं। ये इन्होंने हमें कॉल किया था और इन्होंने जानकारी दी थी कि यहाँ की इस तरह की स्थिति है। आप क्या कहोगे? आपने बुलाया और आपने ये कहा कि इस तरह के परिवार हमारे गांव के बीच में रहता है, पूरा गांव बहुत बढ़िया है और एक तरह से एक मकान और एक परिवार ऐसा है, तो क्या कहोगे, क्या किस तरह से आप अपील करोगे, क्या कहना चाहोगे? आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं यही चाहता हूँ कि सतवीर भाई साहब उनका जैसे हमारे आगे आया तो जो से मैं बीमार में कमेटी से बिलोंग करता हूँ, सुधीर कुमार मेरा नाम है जी, आदमपुर हल्के से। और मैं यही चाहता हूँ सतवीर का हमारे पास, जैसे मैंने इसका पीछे जो बारिश हुई इसके अंदर इसका हाल देखा तो तब हमने एक वीडियो बनवाई। और जितने भी मेरे भाई बंधु जितने भी हैं और शासन प्रशासन है, उनसे यही चाहता हूँ कि इस भाई साहब की बहुत ज़्यादा मदद शासन और प्रशासन भी मदद करे और जितने हमारे भाई हैं भाई बंधु हैं वो भी इसकी मदद करे सर। तो इन्होंने की यही अपील की है कि इनकी मदद करे, इस परिवार की मदद करे। कच्चा मकान है, कई दिनों से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन के साथ जा रहे हैं, शासन के पास जा रहे हैं, पार्षद और यहाँ से सरपंच सभी के पास गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोगों से निवेदन है, RSN एक्सप्रेस के माध्यम से ये तस्वीर देख रहे हैं, ये एक तरह से फ्रांसी और गाँव के बीच में ये है। आने वाले समय में जैसे चुनाव भी है, एक तरह से चुनाव के दौरान भी वोट मांगने के लिए दोबारा आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सरपंच साहब, आप जिला परिषद मेंबर, आप लोगों को भी सोचना चाहिए। आपके गाँव में हालात ऐसे हैं, खस्ता हालत है, तो सरकार की योजनाएं आप जेब से नहीं दे सकते, तो सरकार की योजनाएं उनका लाभ इनको पहुंचाना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ आकर इनकी सूझ बूझ ले, इनकी जानकारी ले। कोई गरीब परिवार, कोई ऐसा परिवार है जो कि आपने एक तरह से दिनचर्या के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए तकलीफ में, तो आप लोगों को भी इनको सहायता करनी चाहिए। इस तरह की बात मैं आपको कहूँगा। RSN की इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, बताएं और इनके हम लोग पूरा डिटेल आपके सामने डालेंगे। आपको लगता है कि ये डिजर्व करते हैं, वाकई में इनको मदद करनी चाहिए हमें, तो आपको मदद भी करनी चाहिए। RSN की इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।